राजनांदगांव के भीड़-भाड़ इलाका और बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक समस्या ला समाधान करे बर नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के संगे संग व्यापारी संगठन मन के बीच में हुई साबित चर्चा। पार्किंग पर जगह के करेगी अलग से पहचान। राजनांदगांव शहर के व्यापारिक और बाजार वाले इलाका में लगातार ट्रैफिक जाम के समस्या से लोगन मन के परेशानी बढ़त जाते। इला दिक्कत आज जिला प्रशासन और नगर निगम डहार व्यापारी समूह मन से चर्चा करेगी कि कैसे ट्रैफिक समस्या के समाधान करे जा सके। ये संबंध में नगर निगम के आयुक्त अभिषेक गुप्ता व्यापारी मन से सुझाव के बाद जल्दी ही कदम उठाए की जानकारी दी। माननीय कलेक्टर सर, एसपी साहब के मार्गदर्शन में हम लोग आज मौका मुआयना कर रहे हैं। कहाँ पे कुछ दुकानदारों के द्वारा बाहर में सामान रखा गया है, उनको समझाइश दी गई है। अभी अपन उसका मुनादी भी करा रहे हैं और कल से हम लोग पूरा जब्ती का कार्रवाई शुरू करेंगे और निरंतर ये प्रक्रिया को करते रहेंगे। कुछ पार्किंग के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए भी जगह स्पॉट देख रहे हैं, ताकि ये जो मार्केट बढ़ रहा है और जनता को जो थोड़ा दिक्कत हो रही है उसको हम लोग कुछ बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकें। उन्हें राजनांदगांव के एएसपी राहुल शर्मा के कहना रही से कि व्यावसायिक इलाका में पार्किंग पर व्यवस्थित और खाली स्थान के भी चिन्हांकन करेगी है, जहां दोपहिया और चार पहिया गाड़ी के पार्किंग की व्यवस्था करी जाएगी। राजनांदगांव में जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के संदर्भ में निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स और जनप्रतिनिधि सभी के साथ एक सर्वे किया जा रहा है। पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से पार्किंग के लिए कौन से स्थान उचित रहेंगे, कहाँ पे अवैध कब्जा ज़्यादा है, इस प्रकार से लोगों को समझाइश भी दी गई है कि अवैध कब्जा हटाए अन्यथा कार्रवाई होगी। इसके अलावा वन वे अगर कहीं भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो वन वे किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका एक सर्वे किया जा रहा है ताकि भविष्य में एक सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था राजनांदगांव जिले को प्राप्त हो सके। वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष किशन यदु के कहना रही से कि लगातार ट्रैफिक जाम के कारण लोगन मन ला आने जाने में परेशानी हुए थे, ओकर संगे संग अपराध के घटना भी बढ़ा जाते। एक दिशा में कुछ काम करना चाहिए। राजनांदगांव शहर में यातायात को लेकर के लगातार उंगली उठ रही है। पिछले कुछ दिनों में ट्रैफिक की समस्या इतनी बढ़ गई है कि दुकानदार दुकान के सामने गाड़ी खड़े होने के कारण दुकान नहीं खोल पाते। छोटे छोटे व्यवसायी लोग बड़े दुकान के सामने लगा। तो आज पुलिस के और नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से घूम करके ये देख रही कि हम पार्किंग का बेहतर उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं, कहाँ खाली जगह है जहाँ पार्किंग का उपयोग करें, जिससे हमारे यहाँ शहर में खरीदी करने के लिए आने वाले लोग अपने गाड़ी को पार्क करें और आराम से दुकानों के सामने जाके खरीदी कर पाए। इसीलिए हम लोग अभी घूम करके पूरा स्थल देख रहे हैं। और जो सड़क के ऊपर में दुकान लगा करके बैठे हैं उनसे निवेदन किए कि सड़क के ऊपर में दुकान न लगाएं, क्योंकि आपके कारण से आपका ही व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। दुकान सड़क के ऊपर लगा तो वहाँ पे पार्किंग करते नहीं बनता, और पार्किंग करते नहीं बनता तो स्वाभाविक है आपके पास सामान लेने के लिए कोई रुकता नहीं है। उससे आग्रह भी किया है कि आप दुकान के ऊपर में दुकान को सड़क के ऊपर न लगाएं। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजनांदगांव इकाई के अध्यक्ष शरद अग्रवाल के कहना रही से कि ट्रैफिक के समस्या हल करे बर प्रशासन के अलग अलग इकाई के एकजुट प्रयास से ही ये समस्या हल करे जा सकत है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिला इकाई राजनांदगांव हर शहर के भले के लिए हमेशा तत्पर रही है। ठीक। और इस शहर के जो राजा थे उन्होंने इस शहर को प्लान करके बनाया है। इसको बाकायदा प्लान सिटी कहा जा सकता है राजनांदगांव को। और आज इसको राजनांदगांव के ही लोग इतना ख़राब करने में लगे हुए हैं। दुकानों से बाहर रोड पे सामान निकाल के जो कारोबार हो रहा है, पार्किंग की कहीं व्यवस्था नहीं है। पार्किंग धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है शहर में। ऐसे में अगर हम शहरवासी अपना दायित्व तो नहीं समझेंगे और अगर हम इसके ओर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारा कैसे अच्छा हो सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना है और अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए हम सबको संकल्पित होकर आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा मानना है। ये उनका कहना से कि व्यापारिक मन ला भी सहयोग करे पर अपील करेंगे है, जेकर से जनता और व्यापारी दोनों ला सुविधा के लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।